यूनिफॉर्म जो है ना, ये शेर की खाल है। एक छत के नीचे जहाँ 5 सहूलतें हैं, अपनी पिक्चर ना भेजें, वीडियो ना भेजें। इस तरह के केस आए हैं, हम FIR भी देते हैं। बहुत खुश होती हैं जो लेडी एक मरतबा आई है मेरठ पे। हमारी चीफ मिनिस्टर हैं मरीम नवाज साहबा, उनका मोटो भी यही है। बेटे ने अपनी मदर को तवे से मारा था, फिर का पर्चा दिया और अरेस्ट किया हमने फौरी तौर पर। 24 आवर्स भी कॉल कर सकती हैं, इसलिए भी हमारे पास आ सकती हैं। पुलिस स्टेशन खुला होता है 24 आवर्स। हम उनकी खिदमत के लिए बैठे हैं। कहते हैं ना, किसी के दिल को खुश करना सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैं एज सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुई थी, आज हम इस मुकाम पे हैं। हुकूमत ने ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए मुख्तलिफ़ इदारे बनाए हुए हैं। कुछ ऐसे इदारे भी हैं जिनको ख़वातीन को बिल्कुल इल्म ही नहीं है कि ये इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं। ऐसा ही एक सेंटर वुमेन पुलिस सेंटर जो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है, इस पर बात करने के लिए DSP इन्वेस्टिगेशन शबीना करीम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वुमेन पुलिस सेंटर क्या क्या इक़दामात कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि आपने कहा कि वुमेन पुलिस स्टेशन क्या इक़दामात कर रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि एक छत के नीचे जहाँ 5 सहूलतें हैं और जिस भी सहूलत को लेडी जब आती है अवेल करेगी, उसको लेडी से ही मिलना पड़ेगा। हमारी जो मेडिकल डिपार्टमेंट में आप चले जाएं, वहाँ भी लेडी डॉक्टर हैं। रिसेप्शन पे नीचे हैं, वो भी लेडीज़ हैं। और मेडिएशन में है, वो भी लेडीज़ हैं। साइकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे, वो भी लेडीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारी पुलिस स्टेशन में भी IOs भी, SHO भी, और तमाम जो हैं वो लेडीज़ हैं। तो यहाँ पर किस नौयत के केस ज़्यादा आते हैं? यहाँ पे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के आते हैं, रेप के भी आते हैं और हरासमेंट के भी आते हैं। तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो बच्चियाँ जो है उसकी वजह से कुछ ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं। मेरा जो बच्चियों को यही है, वो कॉलेज की हैं, यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ हैं, जो भी हैं, कि अपना मोबाइल जो है ना वो किसी को यूज़ ना दें, अपनी पिक्चर ना भेजें, वीडियो ना भेजें, फिर वो उसको बहुत बंदा ख़राब करता है। तो इस तरह के केस आए हैं, हम FIR भी देते हैं और उनकी जितनी हेल्प हो सके मैं करती हूँ। और जब वो मेरे पास आती हैं तो वो कहती हैं कि हम जब आपसे आके डिस्कस करते हैं लेडी के साथ, तो हम ज़्यादा इजीली कर लेते हैं, जबकि मेल पुलिस स्टेशन में जो है ना, हम इस तरह खुल के बात नहीं कर सकते। जब ख़वातीन यहाँ आपके पास आती हैं और उनका मसला हल हो जाता है, तो उनका क्या रिएक्शन होता है? बहुत खुश होती हैं, इतनी खुश होती हैं कि अगर हम बाहर कहीं फिर रहे हैं तो वो भाग के आके हमें मिलेंगी कि आपने हमारा मसला हल किया। और यहाँ पे जो लेडी एक मरतबा आई है मेरठ पे, वो उसकी करके सलूशन करके, उसकी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं जो लेडी यहाँ पे आई हो और उसका हमने मसला हल ना किया हो। हमारा मोटो भी यही है। हमारी चीफ मिनिस्टर हैं मरीम नवाज साहबा, उनका मोटो भी यही है कि नेवर तशद्दुद जो है ना औरतों पे, नेवर अगेन। और यहाँ पे अगर ऐसे केस आ जाते हैं जहाँ जो कि मार कुटाई के हो, पिछले दिनों में हमारे पास आया हुआ था एक केस, बेटे ने अपनी मदर को उससे तवे से मारा था, वो काफ़ी ज़ख्मी थी। उसको उसी वक्त पर्चा दिया और अरेस्ट किया हमने फौरी तौर पे, और वो अम्मा जी बहुत खुश हुई। अच्छा, 15 पे कॉल करके भी यहाँ पर आ सकते हैं, और वैसे भी आपकी कोई कॉल सेंटर है जहाँ पर फ़ीमेल्स आती हैं और उन पे फ़ौरी रद्द अमल दिया जाता है? हमारे पास यहाँ हेल्पलाइन बनी है इसी एरिए में, ये 1737, उस पर आप लेडीज़ को ये है मेरी तरफ से कि वो किसी भी टाइम 24 आवर्स में जब भी उनको हेल्प की ज़रूरत हो, वो उसके भी कॉल कर सकती हैं और डायरेक्टली भी हमारे पास आ सकती हैं, क्योंकि हमारा पुलिस स्टेशन खुला होता है 24 आवर। हम उनकी खिदमत के लिए बैठे हैं और अल्लाह का ये लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी जॉब दी है
کہ ہم اللہ کو بھی خوش کرتے ہیں اور اس دنیا میں کہتے ہیں نا کسی کے دل کو خوش کرنا سب سے بڑی اچیومنٹ ہے، تو وہ کر رہے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ سب تو ہو گیا آپ کی ایک روٹین لائف سے، لیکن آپ یہ بتائیں آپ نے اپنے کریئر کا کیسے آغاز کیا، کن کن مشکلات کا سامنا ہوا اور آپ کو کس نے سپورٹ کیا؟ میں ایز سب انسپیکٹر سلیکٹ ہوئی تھی، اس وقت تو ہم سے سینئر بس 3 ہوتی تھی، تو انہوں نے ہمیں بڑا گائیڈ کیا، اور شروع میں لگتا تھا کہ عجیب سا، لیکن ہمارے افسران جو ہیں انہوں نے ہمیں بہت گائیڈ کیا، ہمیں بڑا حوصلہ دیا، جس وجہ سے آج ہم اس مقام پہ ہیں۔ اور اتنی لیڈیز اب آ رہی ہیں، پڑھی لکھی بچیاں، اور میں بھی پیرنٹس کو بھی کہوں گی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کروائیں اپنی بچیوں کو، اور جو اس کا بہت اچھی جگہ وہ سمجھیں گی کہ ہم نے سلیکٹ، ایک آپ کو سروس ملے گی، دوسری خدمت کا موقع ملے گا۔ جب بحیثیت خاتون آپ حقوق کی جنگ لڑی ہیں خواتین کے، تو کبھی اس فیلڈ میں رہتے ہوئے کبھی آپ کو کسی ہراسمنٹ کا سامنا ہوا یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ نہیں، یہ یونیفارم جو ہے نا، یہ شیر کی کھال ہے، ہمیں دیکھ کے نا یونیفارم کی وجہ سے کسی کی اتنی جرت نہیں ہے کیونکہ وہ اس طرح کچھ کرے۔ اچھا، آپ بحیثیت ایک پولیس آفیسر کیا سمجھتی ہیں کہ کون سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہراسمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ ہراسمنٹ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہراسمنٹ کی وجوہات کیا ہیں، اور وہی وجوہات ہیں جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کی ہیں۔ خواتین کو کوئی میسیج دینا چاہیں آپ؟ خواتین کو میسیج یہ ہے کہ پڑھی لکھی بچیاں ہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آئیں، اب تو جس مرضی ڈپارٹمنٹ میں جائیں آپ کو لیڈی نظر آئے گی، ہمارے پاس آئیں اور یہاں پہ نوکری کر کے دیکھیں، ان کو اس کا بھی بہت ہوگا بینیفٹ، اور وہ خدمت خلق بھی کریں گی۔ اور میری بچیوں سے یہ ہے کہ پلیز کسی پہ، اپنی دوست پہ بھی اعتماد اندھا نہ کریں۔ تو یہ ہمارے ساتھ ڈی ایس پی انویسٹیگیشن شبینہ کریم موجود تھی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو خواتین کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑ سکتی تھیں، اب ایسا نہیں رہا، وہ ہمارے پاس آئیں اور اپنے آپ کو تحفظ فراہم کریں۔